हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो प्लाज़ो पे ही है। लेकिन मेरी बहनें कहीं ना इसको मतलब बनाने में डरती हैं, इसकी कटिंग करने में। तो ये मेरा मानना ये है कि ये हमारा जैसे स्ट्रेट प्लाज़ो जहाँ पैंट प्लाज़ो होता है उससे भी ईजी होता है। मैं आपको इतने बढ़िया मेथड से बता दूंगा कि ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूँ, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला भी बोलते हैं, और रेप प्लाज़ो भी बोलते हैं, और सर्कुलर प्लाज़ो भी बोलते हैं। ठीक है, आप जो भी मर्जी इन तीनों में से जो मर्जी समझ लो, ये सर्कुलर प्लाज़ो ही है जो रेप में काटा जाता है, जैसे हम रेप पजामी कटिंग करते हैं। ठीक है ना। तो गाइज़, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन साथ की साथ आपको मिलती रहेंगी। तो गाइज़, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज की जो हमारी सर्कुलर प्लाज़ो की लंबाई रहेगी वो 38.5 रहेगी। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी लिख रखा है नाल, और पंजाबी में भी। ठीक, और हिप रहेगी 37.5। मेन काम आज हमारा हिप का ही है। ठीक है, वेस्ट तो हमें चाहिए होगी सिर्फ इलास्टिक के लिए। हमारा आज ये फुल इलास्टिक वाला है, जो हमारी वेस्ट है 33 इंच। तो गाइज़, आज मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न पे थोड़ा सा पिक्चर बना देता हूँ कि हमने जो कपड़े पे कैसे हमने काम करना है। तो गाइज़, आपने ये मानना है कि ये हमारा कपड़ा लंबाई में पड़ा है। ठीक है, तो ये प्लाज़ो 2 मीटर, 2.25 और 2.5 मीटर तक आराम से बन जाता है। मतलब कम से कम कपड़ा आपका 2 मीटर भी हो तब भी बन जाएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बस नीचे जोड़ आ जाएगा और कोई बात नहीं। ठीक, अगर 2.25 होगा उसमें थोड़ा कम आएगा। तो अगर आपने बिल्कुल ही विदाउट जोड़ बनाना है तो उसकी अर्ज़ मतलब पना ज़्यादा होना चाहिए, जैसे 60 इंच वाला होता है। जैसे नॉर्मल का होगा तो आपका मतलब एक साइड पे जोड़ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मान लो कि आज हमारा ये कपड़ा ऐसे लंबाई में है, आपने क्या करना है, इसको लंबाई में ऐसे डबल कर देना है, ऐसे हाफ़ कर देना है। ये देखो, ये मैंने लंबाई में इसको हाफ़ कर दिया। ठीक, फिर आपने इसको क्या करना है, एक कॉर्नर से ऐसे मिला देना है, ऐसे करके, ऐसे, फिर इसका ऐसे हाफ कर देना है। ठीक, फिर आपने अपनी तरफ से यहाँ से इसकी कमर बना देनी है, जहाँ बेल्ट आ जाएगी, नीचे से इसकी लंबाई आ जाएगी। मैंने आज मेन पर्पस मेरे पेपर पे यही समझाने का है कि मैं कपड़े को कैसे करूँगा। ये देखो, ऐसे करके है, ये लंबाई में है, तो इसको मैंने ऐसे लंबाई में हाफ कर देना है। फिर जहाँ फोल्ड हुआ है, चाहे आप इस कोने से इधर को कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, चाहे इधर से कर लो, बात एक ही है। ठीक है, जो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब मैं आपको फैब्रिक पे अच्छे से समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये लगभग आज मेरा जो कपड़ा है ये 3 मीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें से शर्ट बनाई हुई है, इसका सर्कुलर प्लाज़ो बनाना था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर ही वीडियो बना दूं, क्योंकि हमारा रहता भी है ये सर्कुलर प्लाज़ो। ठीक है, तो अब आपने इसको क्या करना, ये देखो मैंने इसको हाफ़ कर लिया, ये लंबाई में है ऐसे। ठीक, तो फिर मैंने इसको ऐसे हाफ़ कर लिया, ये मैंने लंबाई में किया हुआ है इसको डबल। और मैंने आपको बताया है, चाहे आप बंद साइड से कर लो, चाहे खुली साइड से इसको फोल्ड कर लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पेपर से बताया था। तो गाइज़, अगर आप बंद साइड से इधर को फोल्ड करोगे तो जो हमारे फिर पीस में कपड़ा बच जाएगा आपका। ठीक है, फिर एक साथ कपड़ा नहीं बचेगा, तो पीस रह जाएंगे। तो कोशिश करना कि अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आपने यहाँ से जहाँ खुला है, ठीक है, वहाँ से ही इसको ऐसे फोल्ड करना है, जैसे मैंने आपको पेपर पे समझाया है, ऐसे करके, जैसे हम रेप पजामी का करते हैं। ठीक है, फिर आपने इसको ऐसे सही करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसको रेप कर लिया है अब। ठीक है, तो हम इधर इसकी कमर बनाएंगे, नीचे हम लंबाई में लेंगे ऐसे करके, यहाँ पे थोड़ा बहुत जोड़ आ जाएगा, हम इसको भर देंगे। और सबसे पहले हम हिप का यूज़ करेंगे। हिप मैंने आपको बताया हुआ कि 37.5 है इसकी। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो लगभग ये 9.37 आ जाएगा। मान लो ये 9.5 ही है। ठीक है, तो इसमें से प्लस आपने एक कर देना है, तो 10.5 हमने कमर का निशान लगाना है। ठीक है गाइस, आपने यहाँ से देखना है कि अब आपका 10.5 पूरा कितना आएगा। ठीक है, आपने एक बार वैसे ही निशानी लगा देनी है, ये मैंने निशानी लगा दी। ठीक है, फिर आपने ऊपर से इस कॉर्नर से देख लेना है कि कितने पे आ रहा है, लगभग 14 पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इंची टेप यहाँ कॉर्नर पे ही रखा हुआ है, तो आपने ऐसे 14 की निशानी लगा देनी है कि हमारा एक जैसा आए। ठीक है, ये देखो ऐसे करके, ऊपर मेरा सेम ही है, कॉर्नर पे ही रखा हुआ है, लेकिन मैं बस यहाँ से इसको
जितना 14 पे आ रहा है एक साइड से मैंने देख लिया, तो उसी हिसाब से निशान लगा रहा हूँ। देखो बिल्कुल हमारा सही आ गया। अब हमने एक बार फिर इसको देख लेना है कि 10.5 आ रहा है हमारा। ये देखो बिल्कुल 10.5 आ रहा है बिल्कुल सही से, ठीक है। अब आपने आधा इंच ऊपर जो मार्जिन रहेगा उसको भी एक निशान लगा लेना है। कटिंग आपने ऊपर वाले निशान से करनी है, लेकिन यहाँ जो हमारी लास्टिक रहेगी आज 1.5 इंच रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के कर दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ से तो आपने लंबाई का निशान देखना है। हमारी लंबाई है 38.5, तो 38.5, तो जहाँ नीचे इसकी होगी पीको कराएंगे हम, ठीक है। क्योंकि जो सर्कुलर प्लाजो होता है उसमें जब पीको होती है ना, जो कपड़ा थोड़ा सा फ्लाई सा करता है, जैसे बटरफ्लाई होती है, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। आप फोल्ड भी कर सकते हो। अगर आपने फोल्ड करना है तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके फिर आपने फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो मैं हमारी ये आज कस्टमर ने पीको ही होनी है, तो मैं 1 इंच ही एक्स्ट्रा लूँगा, ठीक है। तो बाद में जो कम ज़्यादा होगा वो कटिंग हो जाएगा। तो गाइज़ मैंने 39.5 पे निशान लगाया। अब देखो आपने फिर वही इसी कॉर्नर से देखना है, ये ऊपर से ऐसे, कि हमारा जो लंबाई का निशान आया है वो कितने इंच पे आया है। ये देखो लगभग ये 51.5 इंच पे आया है, ठीक है। तो अपने आप ऊपर ने सेम रखना है। यहाँ 51.5 आएगा, आपने वैसे ही निशान लगाते जाना है जैसे आपने ऊपर कमर का निशान लगाया था, ठीक है। यहाँ भी आए आपने 51.5 पे निशान लगा देना है, ठीक। ऊपर हमारा इंची टेप सेम रहेगा। अगर गाइज आपके पास काउंटर में आपको दिक्कत है, आपने पहले करना है, तो आप बिल्कुल नीचे फ्लोर पे भी, फर्श पे भी इसको निशानी लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइस जो आपने निशान लगाए हैं आपने उनको ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो मतलब आपका बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। ये कम ज़्यादा नहीं होगा। आपने ऊपर से ही इसको निशानी लगानी है। ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ अब, कि हमारी जो निशान है वो सही से लग जाए। तो बाकी जो होगा हमारा जोड़ भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ आ जाएगा, ठीक। अगर आपका बड़ा अर्ज है कपड़े का तो ये जोड़ नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो गाइज़ अब हमने आसन निकालने के लिए क्या करना है, हिप को ही यूज़ करना है हमने, ठीक है। हिप है हमारी 37.5, तो इसको डिवाइड करोगे 4 से, लगभग हमारा मान लो 9.37 है, तो हमने 9.5 ही माना था इसको, ठीक है। 9.5 इसमें प्लस करने हैं आपने 2.5 इंच, ठीक है, 2.5 इंच, तो ये हो गया 12 इंच, ठीक। तो हम 12 पे निशान लगाएंगे। ऊपर हमने जो इलास्टिक का छोड़ना है वो छोड़ के, तो हमने 12.5 पे निशान लगा देना है, 12 पे, ठीक है जी। तो हमारा ये आसन का निशान हो जाएगा। यहाँ से ऊपर आपने सेम ही रखना है। यहाँ से भी आपने लगभग 2.25 2.5, अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आपने 2 रख देना है। ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 2.5 भी रख सकते हो। अगर स्मॉल साइज़ है, कम साइज़ है, तो 1.5 इंच भी चलेगा। तो यहाँ से जो आपने 2.25 2.5 पे लगाया है ये वाला, तो यहाँ इसको आपने ऊपर मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा आसन हो जाएगा ऐसे। और यहाँ से आपने लगभग 1.5 इंच के हिसाब से गलाई दे देनी है ऐसे करके, ये देखो, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा गहराई डाल दी फिर ना यहाँ पे खींच डलने लग जाती है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो गाइज़ अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे इसकी, ठीक है। ये देखो मैंने आपको 2 निशान लगाए थे। एक लंबाई हमने नीचे वाले से मतलब मेज़र की थी, और कटिंग हम ऊपर से करेंगे, ठीक है। तो ये देखो पहले आपने ऊपर से ऐसे कटिंग कर देनी है। यहाँ आपने निशान लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा 1.5 इंच का लास्टर डलेगा। ये हमने अब आसन के लिए जो क्रॉस डालना है हम वहाँ से कटिंग कर रहे हैं, ठीक है गाइज। ये हमारा आसन एक रह गया, मैं इसको भी कटिंग कर देता हूँ।
तो गाइज़ ये बहुत ही इजी प्लाज़ो है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन लोग इसमें, मेरी बहनें डरती हैं, ठीक है, कि पता नहीं सर को रेप प्लाज़ो है, पता नहीं कैसे है। बस इसमें जो मेन बात होती है ना, वो सिर्फ इसको कपड़े को फोल्ड करने की होती है बस। अगर वो आपने फोल्ड सही से कर दिया तो आपका इसमें कुछ भी नहीं है। वो बहुत ईजी प्लाज़ो है ये, ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब हम नीचे जो लंबाई का है वहाँ से इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। इस प्लाज़ो का मेरा मानना पता क्यों है, क्योंकि इसमें कोई सेंटर सुंटर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा खुला बन गया, थोड़ा सा टाइट हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये रेप प्लाज़ो ही है और खुले वाला है, मैं तो इसको बहुत इजी मानता हूँ, ठीक है गाइज़। आपने भी बिल्कुल भी इसमें डरना नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, हमने लंबाई में हमने इसको कटिंग कर दिया। अगर आपको कोई दिक्कत हुई फिर भी आप हमें कमेंट करके बता दो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस प्लाज़ो में। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें जोड़ डालेंगे। तो जोड़ डालने के लिए मैं थोड़ा सा कपड़े को सही करके रख रहा हूँ। मैंने अब इधर थोड़ा सा फोल्ड किया है कि हम जोड़ बिल्कुल सही से निकाल लें और हमारे बराबर आए। तो गाइज़ अब हम इसमें जोड़ भरेंगे। ये देखो मैं कन्नी से कन्नी वाला ही मिला रहा हूँ, ठीक है। तो जोड़ लगाना हमें इजी होगा। ये आपने उरेब में जोड़ नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जोड़ आपने पहले कपड़ा ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। बाद में हम इसको सही से बिछा के फिर कटिंग कर देंगे जब हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही रख रहा हूँ और मैं थोड़ी नीचे के हिसाब से निशानी भी लगा रहा हूँ। अब देखो जहाँ जहाँ नीचे हमने कटिंग की हुई है, तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो, ठीक है, अच्छी लगती है, हमारा मेथड सिखाने का बढ़िया लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर करा करो वीडियो को, ठीक है। जोड़ की भी हम कटिंग कर लेंगे। जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो हम बाद में इसको सेट कर लेंगे, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आपने कम नहीं काटना। ये देखो वैसे तो थोड़ा बहुत ही है, ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है। जोड़ लगा के हम इसको नीचे सही कर लेंगे बाद में। तो ये हमारी अब कटिंग कंप्लीट होगी। तो एक ऊपर हमने जो इलास्टिक के लिए कपड़ा लगाना है तो वो निकालेंगे अब। तो गाइज़ हमारी 1.5 इंच की इलास्टिक है, लगभग हम 4.5 का हम लेंथ निकालेंगे इसकी, ठीक है। लेकिन मैं 2 पट्टी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी इलास्टिक के हिसाब से ही रखना है इसको। तो अगर आपने 1 इंच की डाल रहे हो तो आपने उस हिसाब से 3.5 की कटिंग कर लेनी है। लेकिन ज़्यादा ही करो, मैं तो ये कहता हूँ 3 भी चल जाएगी, इसमें 4 भी चल जानी थी, लेकिन मैं आधा इंच ज़्यादा ही निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। बाद में अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारी होगी अब इलास्टिक के लिए, ठीक है। जो हम ऊपर पीस इलास्टिक का लगाएंगे, ये क्यों लगाते हैं हम अलग से, क्योंकि यहाँ पे ना रेब होता है। यहाँ हमने इसकी हिप का जो कटिंग की है ना जिस हिसाब से, तो ये रेब होता है, तो यहाँ फिनिशिंग के साथ नहीं मुड़ता, इसीलिए हम अलग लगाते हैं वो कपड़ा, ठीक है। तो गाइज़ एक बात और आपने ध्यान रखनी है, जब ये मैं प्लाज़ो स्टिच करूँगा, ठीक है, आसन जोड़ूंगा और नीचे जोड़ लगाऊंगा, तो उसके बाद मैं ना जो हमारा फ्रंट बनेगा, ठीक है, ये 2 है ना, मान लो देखो ये 4 पीस है, एक लेग का है और दूसरा दूसरी लेग का है। तो जो हमारा फ्रंट बनेगा, फिर मैं इसको थोड़ा सा ना फ्रंट को 1 इंच डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो हम बाद में कटिंग करेंगे इसको, ये बात आप ध्यान रखना। मैं साथ की जब स्टिचिंग की वीडियो अगली नेक्स्ट बनाऊंगा तो इसमें आपको बता दूंगा। तो गाइज़ ये थी सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग। बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरा मानना है कि ये पैंट प्लाज़ो से भी इजी प्लाज़ो है, ठीक है। तो इसमें बस सिर्फ जो मेन पॉइंट होता है कि हमने कपड़े को फोल्ड ठीक से करना है, ठीक है। हमारे बराबर होने चाहिए और बिल्कुल सही से हो, ठीक है। अगर हमने फोल्ड सही नहीं किया तो फिर हमें दिक्कत आएगी उसको सिलने में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो स्टिचिंग है उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।